हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग क्लास 9 का रैशनलाइजेशन टाइप 6 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोगों ने टाइप 5 कवर किया था और टाइप 5 में कुछ क्वेश्चन पढ़ा था, एक दो क्वेश्चन पढ़ा था। आज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और फिर आपका टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए ही है। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने टाइप 5 देखा था। टाइप 5 में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक क्वेश्चन x की वैल्यू होती थी, x की वैल्यू कुछ गिवन होती थी 2 + √5, इस तरीके से कोई x की कोई वैल्यू होती थी। फिर आपसे पूछा जाता था कि x + 1/x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। या आपसे कहा जाता था कि x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करें, है ना। ये आपसे कहा जाता था निकालने के लिए। ये हमने पढ़ा था, जो कि हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था ये सारा। आपने क्या पढ़ा था, a² + b² + 2ab + 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। तो आप लिखते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर जब करेंगे तब आएगा आपका x² + 1/x² + 2a इंटू a जो है आपका x है, a आपका x है और b जो है 1/x है। तो 2ab जब हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1/x लिखेंगे। तो ये फ़ायदा क्या हुआ, ये 1x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू को लेफ़्ट से राइट लेके आएंगे। फिर हम इस प्रोसेस से हमने बनाया था। और जो नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके देख लें, या आपका पॉपअप करता होगा आई बटन पर, तो वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है टाइप 6 पढ़ेंगे और आज लास्ट करेंगे क्लास 9 का रैशनलाइजेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 के एक्सपोनेंशियल से। आज जो भी है क्लास टाइप 5, 6, 7 जो भी टाइप आज बनेगा, आज लास्ट क्लास करेंगे रैशनलाइजेशन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं टाइप 6 से। तो देखिए टाइप 6 क्या कह रहा है। टाइप 6 कह रहा है कि यहाँ x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू है 3 + √2, 3 + √2, √3 भी है, √3 + √2 डिवाइडेड बाय √3 - √2। ये x की वैल्यू गिवन है। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, y की वैल्यू गिवन होगी कि y = सेम चीज़ होगा। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस से स्टार्ट किया है डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेंगे माइनस से, यानी कि 3 - √3, √3 - √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर हम क्या लिखेंगे 3 + √2, है ना। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यही है क्वेश्चन में। चलिए फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे यहाँ पर दो वैल्यू दी गई है। फर्स्ट में जो आपसे कह रहा है, पहले उसी को देखेंगे। कह रहा है कि x² + y² + x इंटू y का क्या मान होगा, ये आपको फाइंड करना है। हाँ, x² + y² प्लस x इंटू वाई का क्या मान होगा, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपने लास्ट टाइप में देखा था कि सिर्फ x की वैल्यू गिवन होती थी, उसको हम लोग तोड़ मड़ोड़ के क्या करते थे, आंसर लेके आते थे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो है देखेंगे x की भी वैल्यू गिवन है, y की भी वैल्यू गिवन है। इसी में मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, एक बेहतरीन मेथड बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा।
ज़्यादा लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर रेशनलाइजेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर करें, फिर वाई स्क्वायर करें, फिर एक्स इंटू वाई करें, सबकी वैल्यू निकालें। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ यूनिक मेथड आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन था। अब अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन उतार लें, फिर हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल आंसर पर। ठीक है, चलें। सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले आपको पता है कि x का आपको परिमयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन निकाल करना है इसका, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका परिमयीकरण। तो परिमयीकरण करना आपने पहले भी सीखा है कि इसके कंजुगेट से आप क्या कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे भी हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + √2। ठीक है, इन वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो a + b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a - b। हाँ, a + b इन फॉर्मूले पे आ जाएगा। ये देखिए, ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये नीचे वाला बन रहा है a - b² के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो चलिए, इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, और ये चीज़ आपको पता है ना। चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। तो हम करते हैं यहाँ पर कि √3 + √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² - b², यानी ये a², तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए, एक स्टेप और आपको बता ही देते हैं, a² - b², ये आपने करना है। ठीक है, ये आप करेंगे। चलिए, फिर यहाँ पे आपने क्या देखा, a² + b, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ये तो आप जान ही रहे हैं। फिर आपको ये लिखना है, तो x का रेशनलाइजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ आप करेंगे a², तो 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 ही आ जाएगा। 2 का करेंगे ये +2ab, है ना, a इंटू b, यानी कि √2 और √3 और √2 जो है मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, ab डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2। ठीक है ना। तो फिर आपका x रेशनलाइज होके क्या आ जाएगा, x रेशनलाइज होके क्या आएगा, हमने देखा कि ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 2√6। जब आपने x का रेशनलाइजेशन निकाल लिया एक बार, तो आपको y का रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब x की वैल्यू का आपने रेशनलाइज कर दिया, परिमयीकरण कर दिया आपने जब उसका, तो y के मान का परिमयीकरण करना ज़रूरी नहीं है, आप एक बार में ही इसका आंसर निकाल लेंगे। फिलहाल वहाँ जाने से पहले आप ये देखें कि आपको क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, जो हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास में भी ये बात समझा चुके हैं कि ये जो भी वैल्यू होगी उसके जस्ट कंजुगेट नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। फिर इतनी बात हमने करते हुए यहाँ पर x का परिमयीकरण किया, यानी x का रेशनलाइजेशन किया। ठीक है, यहाँ तक आपने किया, तो ये क्या हो गया, आपका x का मान हो गया। ठीक है, चलिए, अगर आप x का रेशनलाइजेशन आप यहाँ देख रहे हैं कि x का रेशनलाइजेशन क्या हो रहा है, परिमयीकरण क्या हो रहा है, 5 + 2√2, 5 + 2√2। तो आपने y का मान क्या देख रखा है सर, कि y = होता है √3, जस्ट उल्टा। यहाँ रूट माइनस में था, √3 - 2 था, तो ये ऊपर चला गया और ये क्या हो गया, नीचे आ गया। तो इसका आंसर भी जो आप आएगा, जब आप कहेंगे सिमिलर अगर आप करते हैं इसको, तो y भी क्या आ जाएगा, ये यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए, उतना हम नहीं करते हैं। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या करें, यहाँ माइनस कर दें। ठीक है, यही y की वैल्यू है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, ये आपने y करना है। ठीक है,
ये आपने y करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्या आपने, ये तो सेम ही आना है। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, यानी यहाँ जो हम फॉर्मूला लेंगे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? ये था x का वैल्यूज़, हमने रेशनलाइज करके वैल्यू निकाला था। अब हमने क्या कर दिया कि y में है क्या, चलिए यहाँ भी y कर देते हैं, इसको y कर देंगे इसको। तो यही y की वैल्यू है, यही चीज़ y की वैल्यू है। अब जब रेशनलाइज करेंगे तो इतना सब कुछ करते हुए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जैसे ही क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 5 तो आना ही आना है। चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ चेंज क्या आना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज किसको होना है, माइनस को चेंज करना है, सिर्फ माइनस को चेंज करना है। क्लियर है, क्लियर है? तो आपको x का अगर आपने रेशनलाइजेशन कर लिया तो y को रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, y का परिमेयीकरण करना ज़रूरी नहीं है आपका। आप एक बार इसको ही, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आप माइनस करके y की वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए एक बार आप इसे अच्छे से देख लें, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो आपका एक्चुअल काम करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी, जो आपने देखा x की वैल्यू और y की वैल्यू, अब आपसे क्या कह रहा है, नाउ आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है सर कि मान निकालें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की मान को आपको फाइंड करना है। यही आपको फाइंड करना है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, वी नो डैट कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर हम करते हैं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, ये आपने फार्मूला है और ये आपको लिखना है, ये सभी को आता है। ठीक है, इसमें ख़ास क्या है, चलिए कुछ खास है नहीं, इसे खास बनाया जाए, इसे खास बनाया जाए कि ताकि आपको एक्स स्क्वायर इस वैल्यू का स्क्वायर ना निकालना पड़े, y की वैल्यू का स्क्वायर ना निकालना पड़े और x इंटू वाई को मल्टीप्लाई ना करना पड़े। सपोज डैट आपको क्या करना था कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने क्या किया, इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोकते हैं समझाने के लिए। देखिए कि आपने यहाँ पे क्या करना था, x का जब रेशनलाइजेशन किया तो 5 प्लस 2√6 है, इसका स्क्वायर करेंगे। हाँ, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे प्लस 2 इंटू जो x का मान होगा, जो y का मान होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये करेंगे ना, तो सोचिए कितना लेंदी प्रोसेस हो सकता है और कितना टाइम आपका किल हो सकता है। क्योंकि अब जो है ज़्यादातर MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा ही बोर्ड क्यों ना हो, हाँ, आपका स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, हाँ, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग अपने पढ़ने का सोच और तरीका चेंज करते हैं, तो इतने लॉन्ग मेथड में नहीं जा करके इसमें ही कुछ लॉजिक करें कि हमारा आंसर चंद सेकंड में आ जाए, चंद सेकंड या चंद मिनट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझाने के लिए किया था, ये आपका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ से आपका मेन हिस्सा स्टार्ट होता है। यहाँ से मेन हिस्सा आपका क्या स्टार्ट होगा कि आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई, इसको यहीं रहने दें, का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी वैसे रहने दें, प्लस y। अगर ये 2x इंटू वाई है तो आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई, आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, दोनों को ऐड करेंगे फिर ये अपने मूल्य रूप में आ जाएगा जिसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो हम क्यों ना करें कि इस चीज़ को, एक पार्ट को इधर लेके चले आते हैं। तो आपने क्या देखा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, अगर एक पार्ट को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, और यही तो आपको निकालना था, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ तो अभी कुछ वैल्यू कहाँ आई है ना, आप क्या कहेंगे कि यहाँ कुछ वैल्यू कहाँ आई है जो हमें ये निकालना था। तो बस चंद मिनट और दें और एक यहाँ पे लॉजिक देखेंगे और आपको बड़े ही आसान से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला आप पता है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, मिलिए आपको यहाँ से काम करना है। ठीक है, अभी आप क्या करें कि x का मान क्या है, x का मान है 5 प्लस 2√6, और y का मान क्या है, y का मान है 5 प्लस -2√6, इन सभी का होल स्क्वायर, इन सभी का होल स्क्वायर। तो फिर क्या करना है, x इंटू वाई। अब x इंटू वाई जो आपको रखना है वो रेशनलाइजेशन वाला रखना है, x इंटू वाई जो रखना है, जो x की ओरिजिनल वैल्यू थी। x की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x की ओरिजिनल वैल्यू थी, सॉरी माइनस है, माइनस x की वैल्यू थी -3 प्लस और -3 √3 -2, और y की जो वैल्यू थी वो क्या थी, -3 और -2 डिवाइडेड बाय +√3 प्लस √2। ठीक है, ये था, और ये सारा वैल्यू किसके बराबर है, ये सारा वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना। चलिए, तो होगा क्या, होगा ये कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो है ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, आपको लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने आपको समझाने के लिए इतना किया है, आपको इतना भी नहीं करना, मैं शॉर्ट में ही बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ हो गया 5 + 5, तो 5 + 5 का होल स्क्वायर, -1 बचेगा, ये पूरा कट के क्या बचेगा, -1 बचेगा, और ये पूरा हिस्सा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, यही चीज़ तो है। इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा था, ये इसके इक्वल था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 100 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 99 इक्वल टू 10, 99 इक्वल टू ये पूरा, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आई, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 99 आ गई। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो फिर से एक बार हम बताते हैं, फिलहाल एक बार आप यहाँ तक उतार लें। चलिए, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको रेशनलाइजेशन जो आपने किया, परिमयीकरण जो किया एक्स और वाई का, वहाँ तक तो करना ही है कि एक्स का परिमयीकरण किया तो आया 5 प्लस 2√6 आया। ठीक है ना। फिर आपने वाई का जो परिमयीकरण किया वो क्या आया, 5 माइनस 2√6 आया, ये आया। फिर आपके क्या करना है, लिखना है नाउ, यहाँ लिखना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ लिखना है माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ x इंटू वाई यहाँ माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है, प्लस क्या होता है, प्लस 2ab होगा, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ क्या था, 2 था। फॉर्मूले में जो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2x इंटू वाई आएगा, 2x इंटू वाई आएगा, है ना। इसीलिए हमने यहाँ 1 लिखा, और आपको निकालना क्या था,
यही वैल्यू तो निकालना था। तो यहाँ 2 आएगा, तो हमने जितना यहाँ ज़्यादा आएगा उतना ही हमने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ जितना ज़्यादा आएगा फॉर्मूले से उतना ही हमने यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आता है ना। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ जितना x इंटू वाई ज़्यादा आ रहा था, यहाँ हमें एक ज़्यादा आ रहा था, तो हमने यहाँ एक क्या कर दिया, कम कर दिया, x इंटू वाई। बस कुछ नहीं रखना है, यहाँ वैल्यू रखना है और आसान से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अभी हमने बताया कि 5 प्लस 2√6 और प्लस 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू रखनी है, यानी x का मान था √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, है ना। फिर y का मान क्या था, y का मान था √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल, ये प्लस ऊपर प्लस नीचे, माइनस ऊपर माइनस नीचे, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर बचेगा, -1 बचेगा और ये पूरी वैल्यू बच जाएगी। इस तरीके से आप बड़ा ही आसानी से, बड़े ही कम समय में इसे आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी वैल्यू पे जो है एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मान निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, ये x और y था और नंबर 2 में इसमें ही कह रहा है, और ये 2012 में पूछा गया है। 2012 में CBSE में ये पूछा गया है। CBSE हाँ, क्लास 9 में ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछा है, एक 12 में पूछा है और इसी का 2 नंबर 2014 में पूछा है। ठीक है, ये 2020 में जो हमने पहले बताया वो, और इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो ये बताने जा रहे हैं ये 2014 में आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें, है ना। तो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर करना होगा, वाई स्क्वायर रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी होगी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फिर अलग फॉर्म में टूटेगा। तो उससे अच्छा क्या है, हम लिखेंगे वी नो डैट क्या जानते हैं आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तब आपको आना क्या है, आपको आना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आना है, और आना है -2ab आना है यहाँ, सॉरी प्लस 2ab आना है, क्योंकि आपसे यहाँ प्लस 2ab पूछा ही नहीं है, आपसे प्लस 2ab नहीं पूछा है। तब हम क्या करें, यहाँ -2ab लिख सकते हैं, यहाँ -2ab लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, जो यहाँ ज़्यादा होगा उसी वैल्यू को हम यहाँ घटा देंगे, यहाँ जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वैल्यू हम इस तरफ घटा देंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो क्योंकि प्लस 2ab आपसे पूछ नहीं रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ जो ज़्यादा होगा यानी 2x इंटू वाई ज़्यादा होगा, उसी चीज़ को हम यहाँ लेके आएंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए, इतना काम करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है। अब तो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बार आप बना चुके हैं ये वाले को, क्वेश्चन को। तो x का मान आपका क्या आया था, x प्लस वाई का मान आया था 100 का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ -2, और x इंटू वाई का मान आपने निकाला था 1, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 100 - 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो आप लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 98
8। ठीक है, आई होप आप ये ट्रिक और ये तरीका बड़े ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपसे हट जा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, बड़ा ही आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ता है तो एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से बन जाएगा, आपसे बहुत ही हल्का लग जाएगा बनाने समय। चलिए, ये हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप घर पे बनाना। ठीक है, आपके लिए ये HW है और ये बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। ठीक है, या मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। और जिससे नहीं बनेगा वो भी हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करना। x-1 डिवाइडेड बाय √5 + 1। और यहाँ भी जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है आपको x² + y² + x × y। और दूसरी वैल्यू जो फाइंड करनी है आपको, वो फाइंड करनी है x² + y²। ठीक है, ये भी आपको HW है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए HW है। ये आप घर पे ट्राई करें जिस मेथड से हमने बताया है, या जो आपको मेथड आता है वो उस मेथड से भी यूज़ करें, जो आपको ज़्यादा आसान लगेगा वो बनाएं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया है आपको वो ज़्यादा ही आसान लगेगा और आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो हमने कहा था कि हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है 8409381955। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजें, या जिनसे नहीं बन रहा है वो भी ज़रूर रिप्लाई करें, सर नहीं बन रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि ये भी कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस से बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, उतार लिया, उतार लीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब देखिए, आपका जो लास्ट टाइप है ये आपका लास्ट टाइप बनेगा। इसके बाद ये टाइप रैशनलाइजेशन आपका यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, टाइप 6 पढ़ा हम लोगों ने, टाइप 7 पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाइप 7। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि ऊपर कुछ वैल्यू होती थी √5 - √3, नीचे कुछ वैल्यू होती थी √2 - √3। इसको रेशनलाइज करते थे, या कुछ ऐसी वैल्यू होती थी कि 1/√5 - √2। इस तरह की वैल्यू को हम लोग रेशनलाइज करते थे। यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती थी, 2 वैल्यू होती थी। इसी के अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से, अगर माइनस है तो प्लस से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रमेयीकरण करते थे या आपका रेशनलाइज करते थे इसको। अब जो क्वेश्चन या टाइप 7 बनता है, यहाँ आपको जो मिलेगा, यहाँ 3 वैल्यू मिलेगी, A B C। यहाँ 3 वैल्यू मिलेगी। A B C का मतलब यहाँ A B C ही नहीं होगा, यानी √3 है तो √5 और √3, √2 और √5 एक ही मिलेगा डिनोमिनेटर में। तो चलिए, हम लोग अपना एक क्वेश्चन ही लेकर के इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि √6 + √5 - √11। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। और हमने पढ़ा था सिर्फ 2 चीज़ को, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 3 वैल्यूज़, एक वैल्यूज़ आ गई तो 3 वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग कैसे रेशनलाइज करेंगे? रेशनलाइज क्या, ये प्लस है तो इसको माइनस, इसको प्लस, ऐसा करके लिखेंगे? ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू का जो है प्लस माइनस चेंज करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करके लिखेंगे, इसका प्लस, इसका माइनस।
यानी कहने का मतलब है कि √6 माइनस √5 प्लस ऐसा करके हम लोग नहीं लिखेंगे, ये लिखना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चले तब इसे करेंगे क्या, तो हम लोग इसे और आसान करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, या मान लो वैसा कर भी देते हैं, वैसा हम लोग कर भी देते हैं तो क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको, आपको बनाने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत सारे लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं उसमें। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक काम किया, कहा कि जब ये तीन भाई हैं, ठीक है, तीन भाई है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि दो भाई को एक कर दें, एक भाई को अलग कर दें, है ना। तो हमारे मैथमेटिशियन ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि करो क्या कि दो भाई को एक साथ कर दो, यानी √6 प्लस √5 को एक साथ कर दो। ठीक है, अब आपने क्या देखा, ये एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू हो गई। तब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस √11 लिखेंगे, प्लस √11। तो सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, √6 प्लस √5 प्लस, ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तब फ़ायदा क्या हुआ, तो चलो ये पूरी वैल्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगी, है ना, एज इट इज़ वैसे ही उतर जाएगी। ये हो जाएगा √6 प्लस √5 प्लस √11, और यहाँ जो हो जाएगा ये a हो गया प्लस b, a हो गया a माइनस b, a प्लस b के फॉर्म में। डैट मीन्स √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, √11 का होल स्क्वायर। फिर अगर हम इसे देखें, ये वैसा ही रह जाएगा, √6 प्लस √5 प्लस √11, ये हो जाएगा। फिर आपने क्या देखा कि ये a प्लस बी है, a प्लस बी यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर तो 6 बचेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस 2ab करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √30। ठीक है, 6 पंचे 30, है ना, √30 और -11 आपका साथ में है, ये हो जाएगा। चलिए, तो फिर आपने क्या देखा कि ऊपर जो वैल्यू है वो √6 प्लस √5 प्लस √11 प्लस √11, ये हो जाएगा 6 5, हाँ 6 5 11, और यहाँ ये भी क्या हो जाएगा 11, तो प्लस 11 माइनस 11। तब आप क्या करेंगे, 6 5 11 और प्लस 11, तो ये 11 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका, तो सिर्फ और सिर्फ जो बचा आपका वो हो गया आपका √30। क्या हो जाएगा, √30 हो जाएगा। डैट मीन्स ठीक है ना, √30, इसका मतलब अभी भी रूट में वैल्यू है, अभी भी आपका क्या है, रूट में वैल्यू है। इसका मतलब अगेन से आपको रेशनलाइज करना है, अगेन आपको परिमेयीकरण करना है इसका, इस पूरे वैल्यू के साथ इसका फिर से एक बार परिमेयीकरण करना है। ठीक है, चलिए एक बार आप यहाँ तक देख लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं आगे। चलिए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा √6 प्लस √5 प्लस √11 डिवाइडेड बाय 2√30। डैट मीन्स यहाँ भी 2√30 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2√30 हो जाएगा। तो फिर आपने क्या देखा कि ये वैल्यू पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2√30 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 से प्लस √5 से प्लस √11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट से कैंसिल हो जाएगा।
तो सिर्फ 30 आएगा, लेकिन 2 तो 2 से 4, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, ये 30 हो गया, है ना। चलिए तब आपने क्या देखा कि 2√30 इंटू √6 प्लस √5 प्लस √11 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 4 को 3। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं से छोटा कर लेते हैं। 2 के टेबल में ये क्या हो जाएगा 2 टाइम में, चलिए ये हो जाएगा आपका 60। तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यानी तो फिर इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ तक अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो सारा क्वेश्चन लगभग सारा क्वेश्चन 3 का इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसे 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है, एक बार जो है आपको 3 टर्म्स वाले को रेशनलाइज करना पड़ता है, फिर आपको जो है लास्ट में एक टर्म्स आएगा उसको रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो और आपका जो है रेशनलाइजेशन का सारा टाइप आज यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे।